अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज वाराणसी। इस समय वाराणसी के विद्युत विभाग कजाकपुरा की कुछ अपडेट मिली है कि वहां ओवरलोड के नाम पर अलग अलग तरीके से वसूली हो रही है। इसको लेकर आज हम कुछ बुनकर साथियों के बीच आए हैं और जानेंगे कि क्या क्या विद्युत विभाग में इस समय समस्या है। आपका स्टेटमेंट भी देखे थे हमने हिंदुस्तान अखबार में, किस तरह की समस्या इस समय हो गई है? समस्या इस वक्त बता रहे हैं कि जितने भी बिजली विभाग के अधिकारी आ रहे हैं तो बार बार यही कह रहे हैं बुनकरों से कि ओवरलोड हो रहा है। हम उनसे ये कहना चाह रहे हैं अगर ओवरलोड हो रहा है तो लॉकडाउन में जब हमारी मशीनें नहीं चल रही थी, उसका जब लोड नहीं हो रहा था तो उसमें तो आप लोगों ने माइनस नहीं किया, उसको तो माइनस करना चाहिए था ना। अगर उसका माइनस नहीं किए तो ये ओवरलोड हो रहा है तो आप उसकी जांच करिए। आप उसकी जांच कर कर लोगों को बताइए कि आपका ओवरलोड क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है। आप ये बता नहीं रहे बल्कि उनको धमका रहे हैं और उनको लाइट काटने की धमकी दे रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि आपका लोड बढ़ा है तो आप लोड बढ़वा दे रहे हैं, लेकिन लोड जिसका कम है उसका कम भी नहीं हो रहा है। तो दोनों में से एक चीज तो पहले आप लोग करिए कि पहले जांच तो करिए कि कहाँ से लोड आ रहा है, क्योंकि मशीनें तो उतनी ही है, मशीनें बड़ी नहीं है बल्कि और कम हुई है और बराबर लोग प्लान करके सूरत बेंगलोर सब जा ही रहे हैं। और बाकी तो जो का नाम का है कि कोई भी आ रहा है, जो भी अधिकारी आ रहा है किसी ना किसी के तरीके से बुनकरों को टॉर्चर ही कर रहा है। और यही देख लीजिए कि कार्ड जो बनाया जा रहा है, 1 साल का कार्ड बनाया जा रहा है, जब रिन्यूअल करने के लिए दूसरा कार्ड लेने जा रहा है जब इंसान, तो उनसे कहा जा रहा है कि 1,000 या 500 रुपया दो। तो ये किस बात का है? जब उस पर अंकित है कि 50 रुपया तो आपको 50 लेना चाहिए। वो किसी भी चीज को वो अपने अब रूल पे है ही नहीं, अपने रूल से हट कर काम कर रहे हैं। और जिसकी बिजली अगर आप कहेंगे कि आप आज मेरी बिजली मत काटो तो 200 रुपया वो ले लेंगे, फिर उसके बाद कहेंगे अच्छा 2-3 दिन में इंतजाम करके जमा कर देना। फिर आएंगे, फिर उसके बाद फिर कहेंगे क्या हुआ जमा नहीं किए, फिर डिले कर चले जाएंगे। तो इससे क्या नतीजा निकलेगा? उसको घूस अलग देंगे और बिजली भी उसकी नहीं जमा होगी। ऐसे में ओवरलोडिंग के ना पेनल्टी भी लग रही है कुछ? हाँ, पेनाल्टी लगा रहे हैं। पेनाल्टी इस बात की लगा रहे हैं कि ओवरलोड आ रहा है। तो ओवरलोड पहले जांच तो करिए, ओवरलोड कहाँ से आ रहा है। हमारी मशीनें उतनी है, हमारा बिजली का खर्च उतना ही है। ओवरलोड जहाँ से आ रहा है उसको पहले बताइए तो बुनकर को कहाँ पे आ रहा है ओवरलोड। अब उसको बताने के बगैर उस पर पेनाल्टी लगा दे रहे हैं। और ये कब से ओवरलोड को बता रहे हैं कि कितना लंबा ओवरलोड है, कितना बस इधर 2 महीने से इधर भी चल रहा है ये सिस्टम। और दो महीने से यही हर घर में दिखने में आ रहा है कि यही ओवरलोड के नाम पर धमका रहे हैं। तो बुनकर परिचय पत्र को लेकर ये कहा जा रहा था कि बुनकर परिचय पत्र जिसका रहेगा उसको 430 रुपया पर मशीन देना होगा, क्या ऐसा कुछ है? नहीं, फ्लैट रेट तो इस वक्त 860 रुपया कुछ ले रहे हैं, 850 या 60 रुपया। जो पहले रेट तय हुआ था उस रेट पे है भी नहीं, रेट को बढ़ा कर लिया जा रहा है। बल्कि हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि आप जितना खर्च उतना ही आप बत्ती का बिल लीजिए। आपको ज्यादा लेने की जरूरत क्या है? आप उतना ही लीजिए। बल्कि हमारी जो मशीनें महीने भर बंद रहती है तब भी हमें उतना ही महीना जमा करना पड़ता है। उससे अच्छा कि आप यूनिट पर हाँ, आप यूनिट पे करें, हम जितना चलाएंगे उतना हम देंगे। इससे फायदा रहेगा कि सबका एकदम एक मतलब कि जैसा चलाएगा वैसा उसको देना होगा। और मशीन बंद भी रहती है तब भी उनको महीना उतना ही देना पड़ता है। इससे ये समस्या बन रही है। इससे हो रहा है कि जो मजदूर हैं और धीरे धीरे प्लान करते करते और तेजी से प्लान कर रहे हैं। देखा है सबसे ज्यादा समस्या जो है आपके जो कजाकपुरा विद्युत विभाग में है। हाँ, कजाकपुरा विभाग के जितने भी अधिकारी आते हैं तो वो ज्यादातर यही कहते हैं कि बत्ती का बिल जमा करो वरना काट देंगे, तो फला कर देंगे, ढेका कर देंगे, दुनिया भर की धमकी देकर चले जाते हैं। अच्छा, विभाग धमकी दे रहा है? हाँ, बार बार धमकी मिल रही है कि मतलब जमा करो वरना ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। पेनाल्टी अलग आ रही है। और जो जमा भी करते हैं कि तो जैसे 1 लाख रुपया बत्ती की बिल आई है किसी की, अब वो जमा करने गया है तो कहेंगे कि 15,000 20,000 में हो जाएगी। जब वो जमा कर कर आता है अगले महीने फिर उसके बाद 54,000 बिल आई है। ऐसा भी हुआ है। अच्छा, ये यहाँ तक धोखा दे रहे हैं? यहाँ पर धोखाधड़ी हो रही है, ऐसे ही काम चल रहा है पूरा। पूरा सिस्टम भ्रष्ट देखा जाए। हाँ, सिस्टम पूरा भ्रष्ट चल रहा है। ऐसे में क्या आपको जानकारी है कि 6 तारीख यानी कल के दिन विद्युत विभाग के एमडी साहब आ रहे हैं? जी, मुझे मालूम है कि कल एमडी साहब आ रहे हैं। वो बुलाए हैं बुनकरों को, वहाँ पे मीटिंग है। ऐसे में जो समस्या आपकी है क्या वो आप लेके जाएंगे? हाँ, इंशाल्लाह हम जरूर जाएंगे वहाँ पे, अपनी समस्याओं को बताएंगे और बुनकर की जो मदद हो सकती है हम करेंगे वहाँ पे जाकर उनसे। ठीक है, हम बात कर रहे थे कि बुनकर को जिस तरह से बिजली सब्सिडी मिली थी, जिस तरह से वसूली हो रही है, देखा जाए तो अलग अलग तरीके से वसूली हो रही है। और इसको अब बुनकर इतना ज्यादा परेशान हो गया तो वो कह रहा है कि हमें यूनिट पर ही बिजली दो, ताकि हम जितना खर्च करें उतना ही हमको पैसा देना पड़े। सब्सिडी के नाम पर, ओवरलोडिंग के नाम पर
अलग अलग तरीके से वसूली विद्युत विभाग कजाकपुरा सिस्टम में हो रही है। और ये सूचना बराबर मिल रही है कि सबसे ज्यादा सिस्टम जो है भ्रष्ट आपके कजाकपुरा सिस्टम में है। हम हमारे साथ कुछ लोग और हैं, उनसे ही बात करेंगे कि किस तरह की अभी तो बुनकरों का कारोबार भी नहीं चल रहा है, तो कैसे आप लोग बिजली की बिल जमा कर रहे हैं? जी देखिए, कारोबार तो वाकई में इस समय नहीं चल रहा है, जैसे कुछ लोगों का चल रहा है और अक्सर नहीं चल रहा है। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट भी थोड़ा सा इस पे फोकस करे कि कैसे हम बुनकरों का कारोबार चले। और वो अक्सर देखा जाता है कि सरकार जो है सूरत की तरफ बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। सूरत में बढ़िया बढ़िया फैक्ट्री, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगी हुई है, वहां पे गवर्नमेंट का अच्छा रुझान है, तो इसलिए वहां का कारोबार भी बढ़िया से चल रहा है। जबकि हमारी तरफ जो है बनारस में बड़ी फैक्ट्रियां, कोई बड़ी फैक्ट्री भी नहीं है, और जिससे हमारे यहाँ धागे का भी प्रोडक्शन नहीं होता है, और हमारी साड़ियां जो बनती है वो महंगी होती है सूरत के मुकाबले में, इसलिए हमारा कारोबार चल नहीं पाता है, और जिससे दिक्कत हो रही है, और बिजली के बिल भी जमा करने में दिक्कत हो रही है। और एक बात जो भाई साहब ने कहा वो बिल्कुल सही कहा है कि भाई हमें जो है ना बिजली का जो है यूनिट से ही देंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि 860 रुपया महीने का, क्योंकि ऑलरेडी हमारे यहाँ मंदा चल रहा है, मशीन चलती नहीं है, और मशीन बंद है, फिर भी 860 रुपया एक मशीन पीछे देना ये बहुत भारी पड़ जा रहा है। अगर हम उसको यूनिट से कन्वर्ट करेंगे तो हमारा बहुत कम आएगा। अभी मैं देखूं कि मेरे घर का ही मामला है कि 10 किलोवाट मेरे घर का है, और जबकि उसकी बिल आ रही है 8-9 से 10 के बीच में आ रही है। अगर हम उसको देखेंगे तो वो एचपी में आ जाता है, वो 11-12 हजार रुपया अगर वो उससे आ जाता है फ्लैट रेट पे। तो बेहतर तो यही ना है कि यूनिट से हम दें बिल को। तो मुझे तो यही लगता है कि यूनिट से ही होना चाहिए। हाँ, बल्कि रेट, अगर यूनिट रेट कम कर दिया जाए वो बेहतर रहेगा। गवर्नमेंट अगर इस पे थोड़ा सा फोकस करे तो ₹7 अगर यूनिट है तो उसको ₹3 कर दिया जाए, बुनकरों को इतनी राहत हाँ, 3 से 5 के बीच में जो भी मुनासिब हो कर दिया जाए वो बेहतर रहेगा। ऐसे में बराबर प्रधानमंत्री जी बुनकरों की बात कर रहे हैं और कहे हैं कि काशी को पर्यटक स्थल बनाए हैं, यहाँ पे लोग आते हैं, बनारसी साड़ी खरीदते हैं। कितनी सच्चाई इस खबर में? देखिए, बनारस में पर्यटक तो आते हैं, लेकिन ये नहीं है कि यहाँ पे जो हम लोगों की साड़ी है, अक्सर वो होता है क्या कि सूरत की जो साड़ियाँ हैं वो बनारस में आती है और बनारस के नाम पे वो बिकती है। असल में वो बनारस की साड़ियाँ नहीं बिकती हैं, तो इससे बनारसी साड़ियों का भी थोड़ा नुकसान हो रहा है। तो ये तो सिर्फ कहने वाली बात है कि बनारसी साड़ी बिक रही है, असल में वो बनारसी साड़ी नहीं बिकती है, वो सूरत से साड़ी बनकर आती है और यहाँ पे बिकती है। तो ऐसे में बुनकरों की समस्याओं का समाधान कैसे होगा? मतलब किन मुद्दों पर अगर से सरकार से बात किया जाए? देखिए, अगर बुनकरों का समाधान वाकई में करना चाहते तो मैं तो बस यही चाहूंगा कि सरकार थोड़ा सा इस पे फोकस करे कि हमारे यहाँ की जो आउटडेटेड मशीनें हैं उस पे थोड़ा सा फोकस करें, क्योंकि हम बुनकर लोन तो नहीं ले सकते हैं, तो उसका कोई और रास्ता निकाला जाए। सरकार कुछ ऐसी स्कीम निकाले जिससे बुनकरों को बड़ी बड़ी मशीनें, नई टेक्नोलॉजी वाली मशीनें यहाँ पे मुहैया कराई जाए। फिर उसका भी जो परसेंटेज हो गवर्नमेंट करे कि भाई जो प्रॉफिट हो, मुनाफा हो, वो गवर्नमेंट ले। लेकिन अब हम बुनकर लोन तो ले नहीं सकते और हमारे पास उतना पैसा भी नहीं कि हम उस तरह की, उस लायक की मशीनरी लगा सकें। तो गवर्नमेंट अगर उस तरह के कारखाना खोलती है और इस तरह से मतलब वो सब्सिडी में हम लोगों को मशीनें मुहैया कराती है, तो इंशाल्लाह ये क्या होगा कि यहाँ के जो बुनकर है, बनारसी बुनकर है, वो फिर से रनिंग में आ जाएंगे, फिर से उनका कारोबार चलने लगेगा। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। हम सीधे तौर पे यहाँ हमारे साथ फैजान साहब भी जुड़ चुके हैं। अब बात करेंगे फैजान साहब, आपका ने हिंदुस्तान अखबार में स्टेटमेंट देखा बुनकर की बदहाली को लेकर। इस तरह से हिंदुस्तान अखबार में आपने विभागीय से अपना बयान रखा, तो किस तरह से देखते हैं कि एक तरफ बिजली सब्सिडी, क्या बिजली सब्सिडी को लेकर इस तरह से लोग विद्युत विभाग शोषण कर रहा है, कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं समस्याओं पे नहीं न चाहूंगा कि समस्याएं बहुत है। मैं बस विभाग से थोड़ा सा आग्रह ये करता हूँ कि कुछ पॉइंट ये रखे कि बुनकरों की एक हेल्पलाइन नंबर बना दे। ठीक है, वो बिल्कुल आसान हो, बिल्कुल विजिबल हो, हर किसी को पता हो, हर किसी के पासबुक को छपी हुई हो कि आपकी कोई भी समस्या हो उस पर कॉल करे और उस पर तुरंत उस पर कार्रवाई हो। कि आपसे अगर से कोई रिश्वत ले रहा है तो तुरंत उस पर अप्लाई हो कि हाँ तुरंत इस पे हो कि क्यों ले रहा है। अब कार्ड बनाने 50 से 500 किलो रहे, पासबुक का 1000 किस बात का है, तुरंत हो। या आपका अगर से लोड 1 साल से ओवर चल रहा तो 1 साल आप कहाँ थे, आज आपको सपना आया कि 1 साल से इनका लोड ओवर था, तो आप 1 साल की उनको जो है रसीद थमा दिए कि भैया 1 साल से आपको ओवरलोड चल रहा है और आज इनको बता दे। ये 1 साल पहले से ओवरलोड चल रहा था तो 1 साल पहले ही बता देते ना, तो वो देखता है कि उसके घर में कोई वायरिंग का कोई फॉल्ट तो नहीं, कहीं कुछ मतलब कि जो है पावर मतलब कि कंज्यूम कहीं और तो नहीं हो रहा है, कहीं कुछ फॉल्ट तो नहीं, ये सब देख लेता। आप उसको छोड़े,
चलो भाई तुम्हारा जो भी होता रहे, साल 2 साल जब हो जाएगा तब हम बड़ा मुद्दा उखाड़ेंगे, तब हम आपका पोस्टमार्टम करेंगे, आपको फिर प्रत्यालित करेंगे, इस प्रत्यालित के नाम पे फिर आपसे रिश्वत लेंगे। तो अब मैं चाहिए कि एक टोल फ्री नंबर हो जिसमें सारी शिकायत हम हल कर वो दर्ज करा सकें कि या तुरंत उसमें वो हो, और कोई भी हमारा बिल्कुल क्लियर हो कि ऐसा नहीं कि अब जैसे आप जाएंगे विभाग के अंदर कि ये सारा काम यही देखेंगे, आप कहीं भी जाएंगे ना उसके बाद भैया वही देखेंगे, ये कहीं ना कहीं एक थोप देते हैं बाबू के ऊपर। ये चीज नहीं होना चाहिए। यानी अगर से बुनकर है तो उसके जानने की आम तरीके से काफी अधिकांश लोग ये है कि अपनी बात को नहीं कह पाते, तो इसलिए वो देखते हैं कि भैया इधर जाएंगे उधर जाएंगे, तो वो धीरे से 500 के नोट चपकाएंगे और दे के चले जाएंगे। तो ये वाला हिसाब थोड़ा सा वो होना चाहिए। ऐसे में इसे बनारस का कारोबार को थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये पटरी पर कैसे आएगा जो बेपटरी होगी। अब इसके लिए तो देखिए सरकार जब इसको संरक्षण की बात दे रही तो कहने से नहीं करके दिखाए। जैसे अभी मौजम भाई ने कही कि सरकार मशीनरी हाईटेक मशीनरी दे, सब्सिडी पे दे, और उसके बाद जो है इस तरह का सिस्टम बनाए कि हर चीज को आसानी से हम लोग कर सके। ऐसा ना कि सिर्फ हम सपना देखें वो सपने में हाईटेक मशीनें हैं, ऐसा नहीं, एक्चुअल में जमीन पर सरकार इस तरह का करे। और जो बनारसी का जो पुराने काम है, जो मतलब कि जो है हथकरघा काम, उसको संरक्षित करें और इसके मतलब कि जो इसकी बाजार को और व्यापक बनाए, इसको और एक्सटेंड करें, ताकि ये जो बनारस का जो पुराना काम था हथकरघा, इसको और से मतलब कि मजबूती मिले। और जो पावरलूम सेक्टर काम है इसके लिए हाईटेक मशीनें गवर्नमेंट दे और इस तरीके से बनाए कि इसको और बिजली सस्ती दे, यूनिट रेट 2-3 रुपया करे, और उसके बाद जो है कारखाने मतलब के अलॉट करे, उसके बाद बड़ी बड़ी हाईटेक मशीनें दे, और उसके बाद जो है आसपास कहीं धागे वगैरह की फैक्ट्री भी बनाए, ताकि ये जो हम मुकाबला तभी कर सकते हैं जब हमको धागे सस्ते मिलेंगे। इस वजह से ये इस तरह का सरकार काम है। अच्छा, ऐसे में आप कल 6 तारीख है और 6 तारीख को विद्युत विभाग कजाकपुरा में एमडी साहब आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए अगर से कोई चीज आप ये कहने की बुनकर की समस्याएं सुनी जाएंगी, देखिए सिर्फ सुनी ना जाए, सिर्फ सो कॉल्ड काम ना हो, और उस पर जो हो उस पर कार्रवाई हो और उनका मामले को हल किया जाए। मैं खुद ही एक भुक्तभोगी हूँ, मैं अपनी बात बताऊं। जैसे लोग कहते हैं कि आपका लोड बढ़ जाएगा तो तुरंत आपके पीछे पड़ जाएंगे कि भैया आपका लोड बढ़ गया, तुरंत वो आपसे चाहे रिश्वत लेंगे चाहे लोड बढ़ा के दे देंगे। मेरा 1.5 साल से ज्यादा लोड घटा हुआ है, लोग का बढ़ा हुआ है, मेरा तो घटा हुआ है और आज तक घटा नहीं रहे। आपको बढ़ा हुआ दिख जाता, घटा हुआ क्यों नहीं दिखता। 11 HP मेरा पास है पासबुक पे, 11 HP, और मेरा लोड है 2 HP, 2 HP चल रहा है, 11 HP पास है। आपको 18 महीने से दिख नहीं रहा है कि इसका लोड कम कर दिया जाए। तब आप तो प्रोटोकॉल दिखाते हैं, ऐसे होगा वैसे होगा, ये होगा वो होगा। जब सारे प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है तो फिर कहेंगे फिर नलबटा सन्नाटा। वो लीडो खेलोगे ना बचपन में, सांप सीढ़ी वाला, जैसे 99 पहुंचते हैं सांप काट के फिर नीचे चले आते हैं, तो वही खेल हो रहा है। बस यहाँ जाओ वहां जाओ वहां जाओ, फिर घूम फिर के यहाँ आ जाओ। तो ये मेरे साथ हो रहा है कि 1.5 साल से उनको विभाग को दिख नहीं रहा है कि मेरा 11 HP लोड पास है और 2 HP यूज हो रहा है, उनके ऑन रिकॉर्ड है 2 HP यूज हो रहा है, और फिर भी मेरा लोड एप्लीकेशन के बावजूद घट नहीं रहा है, वो मुझे सिर्फ गोल गोल घुमा रहे हैं। अच्छा, बढ़ता है तो पेनल्टी लगा ले लेते हैं, हाँ, पेनल्टी घट रहा है तो उसको घटा नहीं रहे हैं और कुछ मुझे दे भी नहीं रहे। तो बहुत अच्छा लगा बात करके। हम बात कर रहे थे यहाँ तमाम बुनकर साथियों से कि जिस तरह से विद्युत विभाग की जो लापरवाही, जहाँ रेट जो लोड घट रहा है तो वहाँ उनका ध्यान नहीं है, लेकिन ओवरलोडिंग के नाम पर पेनाल्टी लेकर अलग अलग तरीके से जो वसूली हो रही है, इसको लेकर बराबर बुनकरों का शोषण हो रहा है। सीधे तौर पे वाराणसी के कजाकपुरा में ही ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं। इसको लेकर कल 6 तारीख को विद्युत विभाग के एमडी साहब जन सुनवाई कैंप लगा रहे हैं, जिसमें आप सभी, इस वीडियो के माध्यम से मैं अपील कर रहा हूं, आप सभी लोग अधिक संख्या में पहुंचे अपनी हर समस्या को लेकर, ताकि वहां आपकी समस्या का समाधान हो सके। और बुनकर परिचय पत्र जिसका नहीं बना है वो वहां पर पहुंचकर अपनी शिकायत दे सकता है, और जिनका बना है उनके ऊपर 430 रुपया पर लूप नहीं लिया जा रहा है, इसकी भी शिकायत आप कर सकते हैं। तो जो भी शिकायतें हैं आपकी, तो आप वहां पर पहुंचिए और अपनी शिकायत कीजिए, और हमें उम्मीद है कि एमडी साहब पूरा समाधान करेंगे। मिलते हैं अगली अपडेट में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें, और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।